तो ये हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे। मैं ना इसको स्टफिंग इस तरीके से करती हूँ, ये मुझे इजी लगता है क्योंकि फटता नहीं है। अदरवाइज मूली को बेलने में ना टाइम ज़्यादा लगता है। घास काट रहे हो आप? तो फर्स्ट ऑप्शन में है ये वाला, बड़े सेकंड मैंने निकाला था ये वाला। ये मेरी दोनों में एक में हमने बना रखी है भटके चुड़काने। ये देखिए भटके दाने, ब्लैक ग्राम शायद इनको बोलते हैं। तो इसका ना मज़ा ही इसमें आता है जब इसका ये रंग बॉटल ग्रीन कलर का हो जाता है। पहले ये कड़ी की तरह ही होता है पीला, फिर इसमें लोहे में पक पक के ना इसका कलर ऐसा हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है योगा और अपने भगवान जी के दर्शन के साथ में, फिर चाहे संडे का दिन हो या फिर ऑफिस वाला दिन। तो अभी अपने मॉर्निंग रूटीन के काम कंप्लीट किए। नहाने के बाद एक तरफ मशीन लोड लगा दिया था। ये कपड़े हो गए, इनको निकाल के मैं डालाऊंगी छत पे, क्योंकि दूसरे लोड के लिए बेडशीट वगैरह निकाल के रेडी हैं। और इसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि 8 बजे जोशी जी को ऑफिस निकलना है। आज संडे था बट उनकी मीटिंग है अर्जेंटली कुछ, तो ये निकलेंगे 8 बजे। तो इसके बाद हम चलते हैं किचन मम्मी में। क्या कर रही हो? हम बना रहे हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर ब्लॉग बी विद बीनू। सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन ना बड़ा हैप्पी वाला है, इसलिए क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से ना फॉगी वेदर था मॉर्निंग में, और आज बहुत अच्छी सी धूप आई है। तो धूप देख के ही ना मतलब एक एनर्जी आप है ना सेल्फ चार्ज हो जाते हैं धूप को देख करके। और मौसम बंद सा रहता है तो थोड़ा सा निराशा, नेगेटिविटी, ये वाली फीलिंग आती है ना। नहीं, मेरे को तो अच्छा। मॉर्निंग से ही फटाफट से काम निपटाएंगे। तो मॉर्निंग से पहले बाथरूम क्लीनिंग होता है डीप संडे के दिन, वो सारे काम निपटाए, बाकी पूजा पाठ सब कुछ करके जोशी जी का जाना था ऑफिस। तो अभी देखिए टाइम हो चुका है 8:15 तो जोशी जी नाश्ता करके निकल गए ऑफिस। उनको जाना है कुछ अर्जेंट मीटिंग के लिए, तो दिन तक आएंगे। तो दाल चावल बनेगा दिन में गर्मा गर्म। फिलहाल बना रहे हैं हम मूली के पराठे और शुरू करते हैं एक अच्छे से संडे की शुरुआत। तो बेसिक वाले काफ़ी काम मॉर्निंग के हो चुके हैं, जो डीप क्लीनिंग थी, क्योंकि नहाने के बाद तो मन नहीं करता सफाई करने का स्पेशली। तो बाथरूम क्लीनिंग और अपना जो मेरा रूटीन है आज शेयर नहीं हुआ है क्योंकि आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें करके हम आ गए यहाँ पर। चलिए मैं दिखाती हूँ मूली के पराठे मैं कैसे बनाती हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, एक ही मतलब आलू के पराठे की तरह स्टफ अंदर भरने के बाद ना मुझसे तो बेला नहीं जाता क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। तो अभी इसको मैंने ना पानी अच्छे से निचोड़ लिया है इसका। इसमें हमने ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस हल्दी धनिया, मूली को निचोड़ लिया, हल्का सा नमक डाल लिया है, और इसमें हमने मिला लिया धनिया पत्ता फ्रेश। और आटा जब गुदा तो आटे में ये देखिए अजवाइन मैंने मिला ली है। मैं पराठे और पूरी जब निकालती हूँ तो हल्की अजवाइन नमक इसमें डाल लेती हूँ। तो मैं ना इसको स्टफिंग इस तरीके से करती हूँ, ये मुझे इजी लगता है क्योंकि फटता नहीं है। अदरवाइज मूली को बेलने में ना टाइम ज़्यादा लगता है, बीच बीच में फटते रहते हैं वो। तो पतली पतली सी 2 रोटियाँ मैं बना लेती हूँ। इसको ईजिली एक रोटी के ऊपर स्प्रेड किया, दूसरी रोटी से इसको कवर कर लेंगे और बढ़िया से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। फट भी रही है वो थोड़ा। मूली थोड़ा सा वैसी रहती है ना। और मूली थोड़ा सा क्रिस्पी सी लगे, मतलब एकदम महीन हलवा बना दो उसका तो मज़ा नहीं आता। मूली कुरी हुई सी दिखती है तभी अच्छा लगता है। तो बहुत पतली पतली लेयरिंग रोटी की आपको इसके लिए बनानी पड़ती है। बस आराम से अब हम इसको सेक लेते हैं। पर आपने तो बेला ही नहीं उसको। बेला हुआ था ऑलरेडी, दोनों को बराबर बेल लिया, तो अब क्यों बेलना दोबारा, बेल के हमने ऑलरेडी रखा था। तो जाड़ों में तो मूली इजीली अवेलेबल होती है। तो जल्दीबाजी में, जैसे मॉर्निंग में अगर मूली के पराठे बनाने हैं स्कूल के साथ में, तो तब हम क्या करते हैं कि ऐसे स्टफिंग करने में ना टाइम बहुत लग जाता है। तो फ्रेश मॉर्निंग जब आप आटा गूंथते हैं तो मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ती और मूली कोर के डायरेक्टली आटे में गूंथ लेती हूँ। और गर्मा गर्म जैसे हम फिर रोटी बेलते हैं, सिंपल रोटी बेल के पराठे मूली इसमें मिक्स रहती है, तो फटाफट उसको बेल लो। बट वो पराठे ना बहुत टेस्टी होते हैं सच में। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि आपको गर्म ही खाने हैं, गरम गरम बिल्कुल करारे से बढ़िया बन जाते हैं। लेकिन आप छोड़ देंगे तो फिर वो अगले 20-25 मिनट में, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में आप खा लीजिए। गर्मा गर्म ही खाने हैं, मतलब आधे घंटे बाद ना फिर वो थोड़े अजीब से हो जाते हैं, ठंडे और टाइट से हो जाते हैं ना। तो ये वाले पराठे आप खा लेंगे बाद में भी, कैस्ट्रॉल में रख के हम 1 घंटे बाद भी खाएंगे तो चलेगा। तो टाइम होता है तो इस तरह से मैं स्टफिंग कर लेती हूँ। और स्कूल वाले डेज रहते हैं तो मैं डायरेक्टली आटे में गूंथ के, जैसे आप आटे में चीज़ें मिला के गूंथते हैं, तो आटे में ही मूली को टाइट से निचोड़ लेना। आप चाहें तो उसके पानी में भी गूंथ सकते हैं डायरेक्टली। मिर्चीली अगर मूली है तो आप पानी निचोड़ लीजिए, हल्का सा नमक अजवाइन डाला, बढ़िया से आटे को मल लिया और गर्मा गर्म जैसे बाकी नॉर्मल पराठे सेकते हैं वैसे सेके और गर्मा गर्म एंजॉय करिए, मलाई के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ। और मूली का रायता भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत होता है। तो ये हमारे
मूली के पराठे गर्मा गर्म बन गए हैं। अब साथ में हमें बनाने हैं प्लेन पराठे, क्योंकि ये कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स खाएगा। हाँ ठीक है, तो इसको मूली के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ठीक है आप दूध में कॉर्नफ्लेक्स खा लो। और ये हम एक पराठा और बनाना है बस, इसके बाद हमें करना है काम। मैंने ना कपड़ों का काम छोड़ा हुआ था, इसके पिछले पूरे सारे ऑफ डे में मैं कपड़ों को ही टारगेट कर रही हूँ। आज टारगेट है मधुर की अलमीरा। ठीक है, आप इसके बाद फटाफट से, मैं दे रही थी कॉर्नफ्लेक्स, आप खा लो, भैया को भी बैठा लो और उसके बाद फटाफट से चलते हैं। देखो 8:30 हो गया, 9 बजे से घास काट रहे हो आप। इस संडे में ना बहुत ही खिली खिली सुहानी धूप थी। इसको थोड़ा सा रोटी सिंपल मैंने अजवाइन और नमक वाली बना करके थोड़ी सी शहद से मुश्किल से आधी रोटी खिला के दवा दी, क्योंकि इसको खांसी कोल्ड का हो रहा था प्रॉब्लम। फिर ये धूप में आ गया था मस्ती करने, तो ठीक था, धूप अच्छी थी। इसके बाद मैं छत पे गई, सेकेंड राउंड लोड मशीन नाश्ता और ये सारा काम निपटाते हो चुके थे। ये सब कपड़े भी मैं डाल के आई छत पे। और अब ना ठंड अच्छी खासी बढ़ चुकी है और इस बार एल नीना का इफेक्ट होने वाला है, तो ठंड काफ़ी पड़ेगी बताया जा रहा है वैसे ही। और ठंड वाकई में काफ़ी बढ़ने लगी। सुबह सुबह ना गलन सी ठंड लग रही है, तो इसलिए मैं योगा भी अब अंदर ही करती हूँ अपना, मैं छत में जाना छोड़ दी हूँ आजकल। तो यहाँ पर ये पहले वॉश वाले कपड़े डाल दिए, इसके बाद थोड़े से जो अंदर अलमीरा में बचे कपड़े हैं वो समर वाले बैग बनाएंगे हम, और कुछ जोशी जी के भी हैं कुछ बचे खुचे, वो सब भी धूप में डालने हैं। तो यहाँ पर मैं मृदुल को यही बोल रही थी कि बेटा आप जाओ तब तक नीचे और अपनी अलमीरा से वो कपड़े निकालो, फिर अलमीरा क्लीन कर लेंगे। तो मनु को भी ना मेरे साथ मज़ा आता है, तो कुछ कुछ पार्ट मेरे वो शूट कर देता है, उसको भी मज़ा आता है और मेरी भी हेल्प हो जाती है। तो थोड़ी देर उसका अपना रूटीन रहता है, कुछ देर उसके साथ बैठो, फिर वो मेरे साथ आके और बच्चों के साथ थोड़ा सा इसी तरीके से टाइम भी स्पेंड हो जाता है, काम भी हो जाते हैं। फिर दीवान बेड से कुछ कपड़े निकलने थे, तो मैंने ये लांचा भी ट्राई करने थे, क्योंकि शादी के लिए करनी थी भाई तैयारी, तो ये ट्रायल चल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है ये वाला, बड़े एंड सेकंड मैंने निकाला था ये वाला। ये मेरी दोनों अपने भाइयों की शादी का रखा हुआ है, तो इसको चेक किया। तो सेकंड ऑप्शन में ये वाला, कौन सा अच्छा है? ये वाला, ये काला वाला। ये वाला काला नहीं है, वाइन शेड है, तो ये फोन पे शायद थोड़ा सा कलर अलग होगा। ये डार्क वाइन शेड इसमें आ रहा है। तो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो ये मैंने 2-3 बार पहना ही हुआ है, तो दिस टाइम आई थॉट टू स्टाइल दिस वन लांचा। यू कमेंट मी कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, दिस वन ऑप्शन और दिस वाइन शेड, आप बताइएगा। एक ऑप्शन है ये वाला एंड सेकेंड ऑप्शन इज, नाउ आई एम कंफ्यूज कि कौन सा वाला पहना जाए, दिस वन और दिस वन। तो मुझे पर्सनली लगा पिंक और ये ग्रीन शेड अच्छा। आप बताइएगा कमेंट करके पक्का से कि वाइन शेड की ग्रीन शेड, कमेंट डाउन टू हेल्प मी। तो अभी हम फटाफट से समेट लेते हैं, बाजार फैल गई है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, कपड़ों का काम था, तो मैंने सोचा फटाफट इसको भी थोड़ा धूप दिखा दी जाए। तो रात में ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो आज मैंने जो ये देखो पत्थर डाला है यहाँ, ये देखो इसके कारण। ये बिस्तर में पत्थर कौन लाता है? मैं उठा उसको बाहर। आज बेडशीट चेंज करी, तो यहाँ पर ना ये वुलन वाली बेडशीट ही जो फ्लीस में रहती हैं वो मैंने आज बिछा ली थी, क्योंकि आधी रात से तो काफ़ी ठंड हो गई है। पिछले एक हफ्ते से कोहरे के साथ में हमारे एरिया में तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और बच्चों को भी ना कोल्ड सा पकड़ने लगता है। तो मैंने आज फाइनली शुभारंभ किया, और अभी तक तो पतले ये मिंक ब्लैंकेट निकले हुए थे, तो फाइनली अभी ये बेडशीट बिछा दी, रूम वगैरह भी सेट कर दिया, क्योंकि बच्चे सब फैला देते हैं और मैंने खुद ने फैला दिया था कपड़े वगैरह निकालने के चक्कर में। और बाकी सब कुछ जो धूप में डालना था, लांचे विन वगैरह भी मैंने चेक किए, क्योंकि अभी कज़न की मैरिज के लिए चेक करना था, तो देखा कि इनमें से क्या मुझे पहनना है, सब धूप दिखा दी। और ये येलो कलर के कर्टेन ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। मैंने ऑनेस्टली ये मीशो से बहुत ही अंडर बजट प्राइस में मंगाए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद मेहंदी भिगाई हुई थी और मैं भूल गई थी कि मेहंदी भी भीगी है, करते करते ना वैसे ही 11 बज चुका था, तो फाइनली याद आया कि अरे मेहंदी भी थी। मुझे लगा था कि सुबह ही लगा लूँगी, और मैं काम करती रहती हूँ, बट काम बहुत सारे चल रहे थे ना दिमाग में साइड बाई, तो स्किप हो गया। फिर बेडशीट वगैरह ये सारा निपटाया, तो उसके बाद फटाफट से कर लिया हमने ये मेहंदी वाला काम। और 12 बजे के आसपास में जोशी जी भी यहाँ पर देखिए पहुँच चुके हैं ऑफिस से घर, तो मेहंदी वगैरह का काम किया, खुद के लगाई, जोशी जी के लगाई, अपनी सासू माँ के लगाई, सबको एक साथ पोत देती हूँ मैं जब मैं मेहंदी भिगाती हूँ। एक में हमने बना रखी है भटके चुड़दाने, ये देखिए भटके दाने, ब्लैक ग्राम शायद इनको बोलते हैं,
तो इसका ना मज़ा ही इसमें आता है जब इसका ये रंग बॉटल ग्रीन कलर का हो जाता है। पहले ये कड़ी की तरह ही होता है पीला, फिर इसमें लोहे में पक पक के ना इसका कलर ऐसा हो जाता है। अब इसमें हम ताज़ा बस लहसुन प्याज के साथ बढ़िया से इनको भून लेना है, आटे को भून लेना है और बस पानी डाल लेना है। आप चाहें तो बाद में हल्का नींबू ऐड कर लीजिए खटास के लिए, अदरवाइज़ ये ना वैसे भी बहुत टेस्टी होते हैं। कोई मसाला मैं इसमें नहीं डालती, बस थोड़ा सा हल्दी शगुन की और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस कुछ भी नहीं। इसका अपना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। ये बेस्ट पौष्टिक सूप का काम करती है। पहाड़ की बहुत ही पॉपुलर ये दाल आप कह सकते हैं। तो भट की चुड़कानी, भट के डुबके और मिक्स बड़ी साबुत दाल अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। तो इधर बन गया है चावल, और चावल के साथ हमने बनाई है आज गरम गरम के मज़े लेते हैं चावल के साथ में छुट्टी के दिन। और यहाँ पर बन रही है क्योंकि इस कढ़ाई पे ना कल ही तेल पूरी का लगा हुआ था, तो आज मैं बच्चों के लिए थोड़ा मठरी निकालूंगी सोच के मैंने छोड़ दी है। तो इसलिए मुझे इस वाली कढ़ाई में बनाना पड़ा, अदरवाइज़ मैं आयरन वाले में ही बनाती हूँ। आई नो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट उसको मैंने सोचा कि चलो लगी हुई है, नहीं खाली किया। और सब्ज़ी थोड़ा ना ज़्यादा थी, वो थोड़ा छोटी है, आता नहीं। तो ये चुड़कानी हो गई है रेडी, चावल हो गया है रेडी। सब्जी को थोड़ा सा हम और छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हम जल्दी से हेयर वॉश करके आ जाते हैं और जल्दी से लंच का काम निपटा लेते हैं फटाफट। तो बस दिन का लंच निपटाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हार्डली मैं बैठी थोड़ा सा, और उसके बाद हम चले गए थे छत पे कि चलो बैठे बैठे ये काम हो जाएगा। तो कपड़े जो समर वाले वापस पैक करने थे, इनको 1-2 घंटा धूप लग चुकी थी, तो वहीं पे फोल्ड करके मैंने बैग में पैक करके ये तीनों बैग कर दिए थे रेडी। बाकी ये जो पीछे बेडशीट वगैरह और जो कपड़े हैं वॉश किए हुए, इनको ले जाएंगे नीचे, इनके प्लेस पे फोल्ड मार के रख देंगे फिर हम अपनी जगह पे। तो हम दोनों ही मिलके ये कर रहे थे काम। बच्चे भी छत पे आ गए, धूप ही थी, और सरवर धो लिया तो बाल भी सूखते रहे। तो बस कुछ इसी तरह से मैं अपने संडे को मैनेज करती हूँ, क्योंकि ऑफ डे में ही ये सारे हाउस होल्ड जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं उनको हमें मैनेज करना होता है। क्योंकि वर्किंग डे में तो आपके पास बचे हुए 4-5 घंटे हैं, तो उसमें आप क्या क्या ही मैनेज कर पाएंगे, स्पेशली जब छोटे बच्चे भी आपके साथ होते हैं। तो इसका सिंपल मेथड यही है कि जो भी ऑफ डे आ रहा है, आप उसमें कितने कामों को मैक्सिमम मैनेज कर पाते हैं वो करिए। उससे आपका जो नेक्स्ट वीक आएगा ना, वो काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा और काफ़ी काम आपके शॉर्टेड रहेंगे और चीज़ें डिक्लटर रहेंगी, फैली हुई नहीं रहेंगी। अदरवाइज़ ये फैला सामान देख के ना खुद को ही मुझे तो मतलब मैं सच बोलूँ तो लाइक आधी बीमार हो जाती हूँ। तो मैं फटाफट से चीज़ें समेट ज़रूर से लेती हूँ, हालांकि बच्चे करते हैं। और ये सारे काम निपटाए। बैकयार्ड में मैंने ये जो मेरे तीनों लांचे पड़े हुए थे, इनको भी धूप दिखा दी, इसको भी प्रॉपरली। तो ये जो इनके लांचे के जो पॉली बैग है ना, मैं इनको प्रॉपरली पेपर के साथ इसमें रखती हूँ, तो ये एज इट इज़ नए बने रहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप दे दें चीज़ों को। अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, अब ऐसे ही इसको पकड़ के मतलब ऐसी मोड़ मार के फेंक दूंगी मैं, तो वो ऐसा ही फिर गंदा सा रहेगा ना। बट प्रॉपर उसको हम क्लीन करके तरीके से प्रॉपर अच्छे से पॉली में पैक करके संभाल देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप अगर सडन भी पहनना हो तो आपको वो रेडी टू यूज़ मिलेगा। और फिर शाम के 1 घंटे में ये जो कपड़े फोल्ड करे थे यहाँ पर अरेंज कर दिए मृदुल की अलमीरा, एक तरफ अपर एक तरफ लोअर। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये हैंग करके मैंने इसके कभी कभी जो यूज़ होती है ना, कुछ हम 2-4 कपड़े एडिशनली रखते हैं कि भाई इधर उधर जाएंगे तो पहनेंगे, तो ये प्रॉपरली अलमीरा को मैंने यहाँ पर कबर्ड को यानी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। 2 सेक्शन है, एक साइड में मृदुल का है पूरा, नीचे बुक्स, इसकी ड्रेसेस और इसके कपड़े, और दूसरी साइड में जोशी जी का यहाँ पर अरेंज किया हुआ था। अभी इसमें चीज़ें रखनी है। अभी ये दोनों ऑर्गेनाइज़र मैंने एक एक डाल दिए थे कि छोटी शॉर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह अलग पार्टेड रहें। तो अभी इसको करना है, बट अभी टाइम नहीं बचा है। बाकी चीज़ें प्रॉपर ही हैं, ये सब हम अब करेंगे अगले वाले में, क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी और 5:15 साढ़े 5 हो चुका था। हमें निकलना है मार्केट भी, क्योंकि संडे एज़ यूजुअल हम जाते हैं ख़त्म सामान और सब्जी फ्रूट्स वगैरह ये सब लेने के लिए। और ये सब हमारे साथ चले। एक्चुअली इनको शूज़ लेना था, और ये देखिए ये लाया है भाई डिस्को डांसर बोल के ये शूज़, और आकर के पहन करके इसकी चल रही थी ये वाली मस्ती। तो बस इसी तरह से हम अपने टाइम को अगर प्री प्लान करके मैनेज करते हुए चलते हैं तो स्मूथली हमारे काम हो जाते हैं, और हर चीज़ को हम टाइम पे, समय पे और मैनेजेबल वे में मैनेज कर सकते हैं। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी शेयरिंग आज की संडे व्लॉग में। कल थी पूर्णमासी, सुंदर सा चाँद है। तो फाइनली पहुंच गए हैं, अब निपटाते हैं बाकी के कामों को। यहाँ पर कैमरा इसलिए ऑन किया है कि आपसे मैं एक बार फिर से बाय बाय बोल सकूं। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में, क्योंकि कुछ का मेरे साथ कन्वर्सेशन था कि आप डेली व्लॉगिंग भी किया करें। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने हर वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ टाइम मैनेजमेंट और अपनी कुछ शेयरिंग,
व्हाट आई थिंक पॉजिटिव चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये थी छोटी सी शेयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।